बीएसपी फिर बनी भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी। देखिए किन किन पार्टियों का गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अब टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी नहीं रही राष्ट्रीय पार्टी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की जिसमें टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम किया है। तो वही अब देश में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची है, जिसमें बीएसपी ने अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कायम रखते हुए उसे चुनाव आयोग ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया है। मुख्य चुनाव आयोग समय समय पर यह रिपोर्ट जारी करता है कि देश में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय रहेगी और कौन सी क्षेत्रीय। चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद अब ये कह सकते हैं कि देश में अगर कोई बहुजनों की बड़ी पार्टी है तो वो केवल बीएसपी ही है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल पार्टी और दिल्ली में व पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, अब वह क्षेत्रीय पार्टी में काउंट की जाएगी। टीएमसी अब पश्चिम बंगाल और मेघालय में क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे में ही काम करेंगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र की एनसीपी यानी जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष शरद पवार है, अब वह भी नेशनल पार्टी का दर्जा खो चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को कुछ सालों पहले ही नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन अब कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयोग ने नई समीक्षा के बाद अब एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा महाराष्ट्र में कम कर दिया है। अब वह महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे में ही काम करेंगी। इसी के साथ सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह भी अब नेशनल पार्टी नहीं रही। चुनाव आयोग की नई समीक्षा के बाद अब सीपीआई क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक उचित सीमा होती है। एक चुनाव आयोग ने इसके लिए कुछ सीमाएं बांध रखी है, जिसमें किसी भी पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्य में 6% वोट का होना बेहद जरूरी है। 3 राज्यों में कम से कम 3 लोकसभा सीट से 10 लोकसभा सीट होनी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी और दिल्ली व पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में ही काम करेगी। खास बात यह है कि आरएसएस, बीजेपी व कांग्रेस इन तमाम विपक्षी दलों के षड्यंत्रों के बावजूद बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, जो बहुजनों के लिए खुशी की बात है। वैसे तमाम षड्यंत्रों के बावजूद बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, इस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रबुद्ध भारत टीवी। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट